ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ। वेलकम कर दें सर, वेलकम आपका। कैसे हो, ठीक हो सब जी। सर आज अपन क्वेश्चन आंसर ही लेंगे क्योंकि व्यूवर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने कहा एक एपिसोड इसी पे बनाते हैं जी। तो सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो यूके से रिलेटेड आया हुआ है। यूके में जो स्टूडेंट हैं और यूके में जिनके पास रेजिडेंस कार्ड है और जैसे आने वाले टाइम में उनके पास अब वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है पुर्तगाल में, वो क्या करें कि वो पुर्तगाल में वो कुछ बेनिफिट मिल सकता है उन्हें? देखो, ये यूके का एक सिस्टम है कि अभी उन्होंने ब्रेक्सिट के बाद, ठीक है, पहले हम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर को देख लेते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, ठीक है, तो उनके लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, हाँ, क्योंकि वो पहले क्या था, उनको डायरेक्ट आते थे, 5 ईयर का सर्टिफिकेट मिल गया ब्रेक्सिट से पहले, ठीक है, लेकिन अभी उनके लिए सेम सिस्टम है, बस ये है कि वो एंट्री कर सकते हैं, मतलब बिना वीजे के आ सकते हैं। हाँ, तो उनके लिए ये है कि या तो वो D7 कैटेगरी वीज़ा की, इसमें स्पेशल वीडियो अलग से हम बना देंगे कैटेगरी के लिए, ठीक है, D2 और D7 के लिए, ठीक है, हाँ, लेकिन मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है, कि वो D2 मतलब अगर उनके पास कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वो कोई यहाँ पर आकर करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो D7 कैटेगरी में, या उनकी पैसिव इनकम है तो वो D7 कैटेगरी में फॉल होते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये कर सकते हैं वो। दूसरा ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट जो पुर्तगाल के अंदर होता है वो मैनिफेस्टेशन का होता है कि वो फाइल लॉक करा सकते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये दोनों ही ऑप्शन है। दूसरा नंबर पे आप आता है कि स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिनके वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पा रहे और जो यूरोप को नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके लिए भी यही है। अभी हमारा एक सक्सेसफुल स्टोरी है, एक क्लाइंट है, उसने उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी है यूके में, तो उसने यहाँ पर अपना D7 कैटेगरी में उसकी कंपनी थी, उसने कंपनी से अपना पैसिव इनकम शो की और यहाँ पर वीज़ा कैटेगरी में फॉल हुआ, उसकी पूरी फैमिली के अपॉइंटमेंट हो रही है और उसका वीज़ा हो रहा है, पूरी फैमिली का। अच्छा, पूरी फैमिली का, यानी कि पॉसिबिलिटी है अगर हाँ, अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं और आपके पास वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा है या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो पुर्तगाल में ऑप्शन है, लेकिन इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास अगर वहाँ पर कोई बिजनेस है या पैसिव इनकम है तो आप D7 कैटेगरी में फॉल होते हैं, ठीक है। अगर पैसिव इनकम नहीं शो कर पाते, आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, तो फिर आप आके यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पे मैनिफेस्टेशन करा सकते हैं, फाइल लॉक करा सकते हैं। हाँ, अगर आपने बिल्कुल ट्राई करके देख लिया कि आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पा रहा, या बिल्कुल आपने लॉयर से सब कुछ डिस्कस कर लिया कि आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा, जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर, क्योंकि जॉब कॉन्ट्रैक्ट में भी यूके में बहुत दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं और उसके बाद भी है ना, वो एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी कम होती है। फेक कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, नए वहाँ पे रूल बन रहे हैं कि हाँ, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, तो बहुत लोग परेशान होते हैं, बाद में उनको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है कि डिपोर्ट करना करते हैं। हाँ, तो इससे बेटर ये है कि अगर आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ठीक है, तो उससे बेटर ये है कि आप यहाँ पर आएँ और मैनिफेस्टेशन कराएं। 60-70 यूरो का आपका शेनेगन वीज़ा लग जाता है, उसके बाद आप पुर्तगाल आए, वहाँ पे लग जाती है। यहाँ पर जॉब और बिजनेस सब कुछ लीगल है, आप लीगली तौर पे यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ठीक है, यानी उनके लिए ऑप्शन अच्छे हैं, आप ले सकते हैं अगर उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ठीक है, हाँ, और तब भी कुछ नहीं हुआ उनका, हाँ, तो वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब कि यूरोप में भी रहेंगे और आने वाले टाइम में पेपर भी उनके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये सेकंड अपन क्वेश्चन लेते हैं उस्मान अफजल का। इन्होंने कहा है कि सर अगर पहले 6 मंथ हाफ टैक्स गए हों और फिर मतलब कि 6 जो है फुल टैक्स गए हों, तो इसमें फिंगर पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें ये है कि पहले जब सेफ थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बिल्कुल भी, ठीक है, हाँ, तो ये होता है, लेकिन अगर 6 टैक्स फुल हैं लास्ट के तो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं तो किसी दोस्त से या जिसके पास रेजिडेंस कार्ड है या जिसके घर पे आप रहते हैं, कोई ब्रदर है, वो आपको कोई स्पॉन्सर लेटर दे देता है कि भाई ये मेरे पास था 2 साल से या 1 साल से, तो वो भी चल जाता है। ठीक है,
नहीं, इनके तो अभी रेगुलर काम चल रहा है, जैसे 6 मंथ का हाँ चल चल रहा रहा है है तो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं वैसे, नहीं, है ना? हो जाएगी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है उस्मान अफजल जी। कोई टेंशन वाली गल नहीं है कि हो जाएंगे, मतलब कि बायोमेट्रिक हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे शेखी जी ने क्वेश्चन किया हुआ है, सर मेरी लीगल एंट्री में शेंगन टीआरसी पे हुई है ना? इनके पास शायद कोई टीआरसी किसी कंट्री की होगी। तो 6 टैक्स जा चुके हैं, पर अब इतने टाइम इनके पास जॉब नहीं है, और जब जो इनके 7 टैक्स गए थे, तो उसके बाद इन्हें वो अपना लेटर दे दिया था कंपनी ने, अच्छा। अपना फुंदो लेटर। तो इन्होंने फुंदो लेटर जमा किया है, तो वहां से उन्होंने डिक्लेरेशन ली हुई है कि इस बंदे के पास वो नहीं है। तो इस पे बायोमेट्रिक हो जाएंगे, बायोमेट्रिक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बायोमेट्रिक्स की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑफिसर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो क्योंकि बायोमेट्रिक ले हाँ रहा ये है। प्रैक्टिकली केसेस हो चुके हैं हमारे सामने। ठीक है। हाँ तो उसमें यह है कि अगर आपने सोशल सिक्योरिटी 12 मंथ्स तक पे की है, और ओके। आपने अगर लीगल एंट्री पे थे आपकी फाइल, ओके। तो फिर तो वो इतना इसको कैरी ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यानी हो फिर जाता हाँ है फिर सब कुछ। बायोमेट्रिक्स हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लीगल एंट्री पे नहीं थे और आपके 12 टैक्सेस भी पूरे नहीं हुए, ठीक है, तो फिर आपको वो फालता छोड़ देते हैं। यानी कि वो बायोमेट्रिक ले लेंगे हाँ और उस पे आपको फालता छोड़ देंगे कि फालता भाई छो- इसको पूरा करो, हाँ, आप जाके लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैं ये लेकर आओ। कहता हूँ कि अगर आपके पास ये अच्छा करा आपने कि आईएफपी में आपने हाँ, डिक्लेरेशन लेटर ले लिया, ये अच्छी तो बात की है। ये प्लस पॉइंट है। लेकिन उसके अलावा भी मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपकी जॉब नहीं है, हम्म। तो अगर आपके बायोमेट्रिक्स आ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है ऑफिसर पे। सम टाइम ऑफिसर पे ऑफिसर अगर अच्छा नहीं है, तो वो इस चीज़ के लिए इशू क्रिएट कर देता है। कर देता हाँ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है फिंगर। ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि अपने बिजनेस या अपना जॉब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है। ठीक है। हाँ तो तो इसके इंडिपेंडेंट, इसके लिए एक्ट चेंज नहीं हो जाएगा इनका, इनकी 88 से? आर्टिकल 89 में फिंगर हो जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम होता है। अच्छा। हाँ अगर आपने आर्टिकल 88.2 में वो फाइल लॉक की थी, ठीक अपनी है। मैनिफेस्टो साउ कराई थी, और बाद में आप एक्टिविटी खोलते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली आर्टिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी बायोमेट्रिक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बायोमेट्रिक्स है। हो जाएंगे, रेजिडेंस कार्ड भी आ जाएगा, 89 में आ जाएगा। ओके, थैंक यू। तो हम आगे चलते हैं। इन्होंने मोमी व्लॉग्स, इन्होंने अपना किया हुआ है क्वेश्चन, सर फैमिली की फिंगर की डेट कब तक खुलेंगी? इन्होंने क्वेश्चन को ना क्लियर नहीं किया हुआ, मैंने इनको रिप्लाई किया हुआ है वैसे, क्योंकि इनका क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हुआ कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। तो इसको अपन नेक्स्ट उसमें ले लेंगे, क्योंकि मैंने इनको रिप्लाई किया कि भी प्लीज आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर दें मुझे। तो मॉमी ब्लॉग जी प्लीज आप मुझे अपना क्वेश्चन को क्लियर कर दें कि आप पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके जो सेंटेंस में वो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट आप उसमें मुझे कमेंट्स दे दें, तो मैं आपके आने वाली वीडियो में आपका क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीरेंद्र सिंह, इन्होंने क्वेश्चन किया है, सर अगर कपल टूरिस्ट वीजे पर विजिट वीजे पर आए यहाँ पे, और आते डिलीवरी हो जाए, जैसे बच्चा बच्चा अगर बॉर्न होता है, तो उस पे तीनों को टीआरसी मिल जाएगी? इस पे क्या है, यानी माँ बाप और बच्चे को? हाँ इसमें है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, ओके। लेकिन हाँ बच्चे को तो रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, उसी टाइम मिल और जाएगा? बच्चे के बिहाफ पे जो एक पेरेंट है उसको भी मिल जाएगा। यानी एक बंदे को मिल एक जाएगा? पेरेंट को मिल जाता है इनिशियली, अगर आप कोर्ट के थ्रू जाओगे तो दोनों को भी मिल जाएगा, ओके। लेकिन एक पेरेंट्स को नॉर्मली मिल जाता है। या माँ को या हाँ जो बाप भी को? फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। ओके। हाँ लेकिन उसमें आपको इनिशियली ये है जो हम रिकमेंड करते हैं कि अपने पेपर्स स्ट्रॉन्ग करें। ठीक सिर्फ है, आने के बाद ये नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी हो गई या फिर डिलीवरी हो गई। उस पर डिपेंड ना हाँ रहे। अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपनी मैनिफेस्टो कराओ, फाइल लॉक कराओ, ठीक है। और अपने फिनेंस, सोशल, एड्रेस प्रूफ, एसएनएस नंबर, वो सब कुछ रखो। बैंक का अकाउंट खुलाओ, बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करो जो ठीक है। अपने फाइनेंशियल शो कर सकते हो, क्योंकि बेनिफिट जब आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाओगे तो वो पूछेंगे कि वाइफ का, बच्चे का आप खर्चा कैसे उठा रहे हो। कैसे उठा रहे हो, हाँ या आपके पास काम हो, काम फंड्स, की भी? हाँ अगर वर्क काम हो। कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भी है ना पीछे का नहीं शो कर सकते, हाँ, क्योंकि पीछे। नए बंदे आए हैं। ठीक है। हाँ तो इसीलिए एटलीस्ट आपके पास 3 पे स्लिप्स हो, या तो या अगर पे स्लिप्स भी नहीं है तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आप अपना अमाउंट शो कर दें कि जी, भाई देखो मैं इतना स्ट्रांग हूँ। फाइनेंशियल आपको शो करने पड़ेंगे जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। मिल जाएगा, जी यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, ये आपका क्वेश्चन का सर ने जवाब दे दिया है। हम आगे बढ़ते हैं अब।
सुरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं पाजी मेरी फाइल मार्च 2023 ਨੂੰ ਲੌਕ ਸੀ ਆਇਮਾ ने मेरी फाइल कैंसिल कर दी और कोई मतलब कोई अभी तक जवाब नहीं, कोई पता नहीं है अभी। अब वो कह रहे हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करें वो? इसमें है ना आइमा की साइट पे एक कांटेक्ट की डिटेल है। ओके। तो कांटेक्ट की डिटेल में अपनी सारी डिटेल डालो, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना फाइनेंस नंबर, सब कुछ डिटेल डाल के उसमें मैनिफेस्टोसाओं की अगर पॉसिबल है तो फोटो क्लिक करके वो भी डालो। ठीक है, ठीक है। और उसमें पूरा अपना क्वेश्चन लिखो, उनसे इंक्वायरी करो। पहला स्टेप ये है, ठीक है, कि आप उनको पूछो कि भाई मेरी फाइल क्यों लॉक हुई, वो कैंसिल क्यों हुई, क्यों कैंसिल हुई है। ठीक है, ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, आप किसी से लॉयर से कंसल्ट करें जाके। ठीक है, लॉयर इसमें एक नोटिफिकेशन डालेगा आइमा में, ओके, हाँ, कि ये क्यों कैंसिल हुई। अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, अगर आपके पास टैक्सेस हैं, ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है 1 साल के अंदर, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड केस है। अच्छा, हाँ, अगर आपने कोई भी क्योंकि टैक्स पे उनको नहीं किया, आपने हाँ कोई काम कोई नहीं किया, टैक्स नहीं है, या अगर आपके पास टैक्सेस हैं और आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, डिक्लेरेशन है, तो फिर केस ये हो सकता है, मतलब कि क्लियर हो ये जाएगा, क्लियर हो सकता है, कोर्ट के थ्रू भी क्लियर हो सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज इसमें चेक करने की है, या तो आपने किसी को पासवर्ड दे रखा हो, उसने कैंसिल ना कर दियो। हाँ, दूसरी सिचुएशन ये है कि या फिर आपने जब मैनिफेस्टो कराया था तो उसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो जुनता लगाना, पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, हाँ, आपका फाइनेंस नंबर, ठीक है, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ये नहीं डाला उसमें, इनमें से या कोई एक चीज नहीं लॉक डाली। करते टाइम ना हाँ, मैनिफेस्टो में ये चीज नहीं डाली। तो ये चीज अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाला है, प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं डाला, ओके, तो ये लीगली परमिशन है आइमा को, सैफ को, कि वो कैंसिल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप मैनिफेस्टो किस बेसिस पे करा रहे हो, आर्टिकल 88.2 में। या राइट, ये बेसिक मेन बेसिक है इसका। बेसिक पॉइंट यही है कि आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कोई कंपनी ने आपको जॉब ऑफर दी है तभी आप आर्टिकल 88.2 में फॉल करते हो। हाँ, पेपर अप्लाई कर हाँ, सकते हैं आप। मैं आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ कि अगर किसी के पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट करके छोटा मोटा कुछ भी छोटा मोटा एक्टिविटी से कर सकता है, अगर उसके फंड्स अच्छे नहीं है, और अगर वो छोटा बिजनेस स्टार्ट करके, ठीक है, तब मैनिफेस्टो करा सकता है। कंपनी ओपन करा के तब करा सकता है, एक्टिविटी ओपन करा के तब करा सकता है, 89 में वो फाइल लॉक कर सकता है। हाँ, बाद में वो उसकी सिचुएशन चेंज होती है कि वो बिजनेस नहीं करना चाहता, जॉब करना चाहता है, तो जॉब में मूव कर सकता है, उसे फाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि उसका फिर 88 में बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है सर, ये इतने ही आज के क्वेश्चन थे, हमारा टाइम भी खत्म हो गया है। तो थैंक यू सभी का। प्लीज़ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।